गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट 3 है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी आवश्यक या आधारभूत शब्दावलियाँ जिसका उपयोग कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। तो पहला हो जाएगा इंफॉर्मेशन या मैसेज। तो इंफॉर्मेशन जो होता है वो साधारणतः किस फॉर्म में होता है? डेटा के फॉर्म में होता है, सिंबल के फॉर्म में होगा, वीडियो या तो ऑडियो के फॉर्म में होता है। मतलब हम लोग जो इन्फॉर्मेशन एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल में भेजते हैं, या तो वीडियो भेजते हैं, ठीक है, या तो ऑडियो भेजते हैं, या तो सिंबल का उपयोग करते हैं, या फिर लिख के कुछ भी चीज़ को भेजा जाता है। ठीक है, जैसे हाय, हेलो, ये सब जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है? वो सब डेटा के अंतर्गत आता है, वो सब इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गया कि यूजुअली डेटा के फॉर्म में होगा, सिंबल, वीडियो या फिर ऑडियो के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा, सिग्नल। ठीक है, सिग्नल किस फॉर्म में होगा? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन जनरली किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो द इन्फॉर्मेशन विच इज यूजुअली इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड सिग्नल। ठीक है, सिग्नल जिसको हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजते हैं वो जनरली किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये कितना प्रकार का हो गया सिग्नल? एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। ठीक है, मतलब या तो एनालॉग के फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, या तो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में होगा, यानी डिसकंटिन्यूअसली चेंज करेगा, यानी डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल, ठीक है, मतलब सिग्नल जो होता है, ठीक है, उस सिग्नल में वोल्टेज और करंट जो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा टाइम के साथ, तब हम लोग बोलेंगे उसको एनालॉग सिग्नल। ठीक है, मतलब सिग्नल वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म का मतलब होता है कि उसका जो वोल्टेज और करंट का वैल्यू होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा टाइम के साथ, तब उसको क्या बोलेंगे? एनालॉग सिग्नल। ठीक है, वही लिखा इसमें, द सिग्नल इन विच वोल्टेज और करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है तो वह किस फॉर्म में होगा? साइन वेव के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव। तो साइन वेव किस प्रकार से ट्रेवल करता है? साइन वेव ट्रेवल करता है मैक्सिमा टू मिनिमा, मैक्सिमा टू मिनिमा, मैक्सिमा टू मिनिमा, इस प्रकार से टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाता है ये चेंज करते जाता है। ठीक है, तो इसका जो एनालॉग सिग्नल का वोल्टेज और करंट का वैल्यू होता है वो इसी प्रकार से चेंज करता है, क्रस्ट टू ट्रफ इस प्रकार से चेंज करता है। तो एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑडियो, वीडियो, ये सब जो हो जाएगा वो एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल। ठीक है, दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट कि डिजिटल सिग्नल क्या होगा। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल होता है, ठीक है, जिसमें वोल्टेज और करंट का वैल्यू जो होता है सिग्नल का वह डिसकंटिन्यूअसली चेंज करता है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, मतलब द सिग्नल इन विच वोल्टेज और करंट वेरीज डिसकंटिन्यूअसली विथ टाइम इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, इसका मतलब जब डिसकंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में होगा? पल्स वेव के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। इसका मतलब यह स्क्वायर वेव में तभी होगा जब ये बाइनरी डिजिट्स को कंसिस्ट करेगा। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट्स किसको बोलते हैं? जीरो स्टेट को, वन स्टेट को। ठीक है, तो ये जो जीरो स्टेट है वो ऑफ स्टेट को बताता है। ठीक है, और ये वन स्टेट जो है वो ऑन स्टेट को बताता है। ठीक है, तो ये हम लोग फिगर की मदद से समझते हैं डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो डिजिटल सिग्नल में उसका करंट और वोल्टेज का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से चेंज करेगा? वो चेंज करेगा आपका 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 बाइनरी डिजिट में चेंज करता है, यानी जीरो स्टेट से वन स्टेट, जीरो स्टेट से वन स्टेट, जीरो स्टेट से वन स्टेट, इस प्रकार से कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है। तो 0 से 1 तक आने के लिए जो सबसे मैक्सिमम दूरी तय करता है यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड। और 0 to यहाँ से 1 तक, यानी 0 तक वापस आने के लिए जो समय लगा उसको बोलेंगे हम लोग पल्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना समय लगा पल्स ड्यूरेशन, यहाँ से यहाँ तक जितना समय लगा पल्स ड्यूरेशन हो जाएगा, वो उसका समय हो जाएगा उस वेव का। तो ये किस फॉर्म में है? ये स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर वेव। ठीक है, या इसको बोलेंगे पल्स वेव, क्योंकि ये 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 चेंज करता है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल था ऑडियो, वीडियो। उसी तरह डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल हो जाएगा आउटपुट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से जो आउटपुट निकलता है, जो हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका डिजिटल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फैक्स मशीन का जो आउटपुट होता है वो भी क्या होता है? डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स था डिजिटल सिग्नल का। ठीक है, ट्रांसड्यूसर जो होता है ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो एक
फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरा फॉर्म में बदलता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखें लिखा हुआ है कि एन अरेंजमेंट विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। मतलब ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी के एक रूप को दूसरा रूप में बदल देता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। ठीक है, जो हम लोग के मोबाइल में लगा होता है वो माइक्रोफोन होता है। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है, ठीक है, वो मैसेज सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देता है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या हो, कम्युनिकेट हो सके। ठीक है, आइए हम लोग फिगर की मदद से इसको समझते हैं बढ़िया से। ठीक है, जैसे देखें, ठीक है, ट्रांसड्यूसर जो होता है ये हो गया मोबाइल में लगा हुआ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, मैसेज जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जैसे ही वो ट्रांसड्यूसर के पास आता है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जैसे ही कन्वर्ट होगा, ठीक है, ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर जो होगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट कर देगा, जो मीडियम के थ्रू कहाँ पर पहुंचेगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर क्या कौन सा डिवाइस हो गया, ट्रांसड्यूसर जो होता है वो एनर्जी के एक रूप को जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है उसको वेव में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो जो ट्रांसड्यूसर का काम करता है मोबाइल में वो माइक्रोफोन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क्स में, यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, कि व्हाट इज ट्रांसड्यूसर एंड राइट इट्स वन एग्जांपल। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है, उसको ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। तो माइक्रोफोन इसका एग्जांपल हो जाएगा, या फिर इसे एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वह कौन सा डिवाइस है जो एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है, तो ऑप्शन में दिया होगा ट्रांसड्यूसर, इसी को टिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि ट्रांसमीटर क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर जो होता है इसको हम लोग पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, एन अरेंजमेंट विच ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल थ्रू द चैनल टू द रिसीवर इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। ठीक है, मतलब वैसा अरेंजमेंट जो मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, जो चैनल के थ्रू कहाँ पर पहुंचता है, रिसीवर के पास, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फिगर की मदद से कि ट्रांसमीटर वह डिवाइस हो गया जो मैसेज सिग्नल को, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट कर देता है और वो मीडियम के थ्रू कहाँ पर पहुंचता है, रिसीवर के पास पहुंचता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसमीटर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि रिसीवर क्या होता है। ठीक है, तो रिसीवर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ कि एन अरेंजमेंट विच रिसीव्ड मैसेज सिग्नल थ्रू द चैनल फ्रॉम द ट्रांसमीटर इज कॉल्ड रिसीवर। मतलब वैसा अरेंजमेंट, ठीक है, जो मैसेज सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है, चैनल के द्वारा जो आ रहा होता है, कहाँ से, ट्रांसमीटर से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसीवर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि ट्रांसमीटर जो मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, वह मीडियम के थ्रू कहाँ पर पहुंचता है, रिसीवर के पास। तो रिसीवर क्या करता है, इस सिग्नल को जो आ रहा है इसको जो होता है वो रिसीव करता है। ठीक है, तो ये हो गया रिसीवर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मीडियम। ठीक है, तो मीडियम जो होता है वह क्या होता है। ठीक है, मीडियम आखिर क्या होता है। ठीक है, तो मीडियम जो होता है, ठीक है, मीडियम अ फिजिकल मीडियम विच कनेक्ट्स बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज कॉल्ड मीडियम या चैनल। ठीक है, मतलब वैसा युक्ति जो ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है, वो होता है चैनल। ठीक है, यह मीडियम जो होता है या तो वायर होता है, ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं टेलीफोन लाइन, ठीक है, तो टेलीफोन लाइन क्या होता है, वायर के थ्रू उसमें क्या होता है, सिग्नल जाता है। या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन मोबाइल से में जो होता है हम लोग बात करते हैं वो कैसा होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो मीडियम का काम जो करता है फ्री स्पेस काम करता है, जो सिग्नल को ले जाता है। ठीक है, और टेलीफोन में जो सिग्नल को ले जाएगा वो वायर के थ्रू होकर जाएगा, तो वहाँ पर मीडियम का काम करेगा वायर। ठीक है, तो जो ट्रांसमीटर रिसीवर को जो कनेक्ट करता है, ठीक है, जहाँ से सिग्नल प्रवाहित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग एक बार और फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर वह अरेंजमेंट है, वह डिवाइस है जो मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, भेजता है, जो रिसीवर के पास पहुंचता है। ठीक है, और रिसीवर वह युक्ति है जो ट्रांसमिटेड सिग्नल जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है, उसको रिसीव करता है। ठीक है, मीडियम क्या होता है, मीडियम ट्रांसमीटर और रिसीवर को
कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ठीक है, जहाँ से सिग्नल क्या करता है, प्रोपागेट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मीडियम। ये जो मीडियम होता है या तो वायरलेस होता है, ठीक है, या फिर वायर के थ्रू हम लोग सिग्नल को भेजते हैं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम लोग एटेन्युएशन, एम्प्लीफिकेशन, रेंज और रिपीटर के बारे में, ठीक है। तो एटेन्युएशन क्या होता है? एटेन्युएशन का मतलब होता है कि पावर का लॉस कर जाना, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन मैसेज सिग्नल व्हेन इट इज ट्रेवलिंग थ्रू द चैनल इज कॉल्ड एटेन्युएशन, ठीक है। मतलब जब मैसेज सिग्नल, ठीक है, ट्रांसमीटर से चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुंच रहा होता है, उस समय उसका जो पावर होता है वो लॉस कर जाता है, तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एटेन्युएशन, ठीक है। जैसे हम लोग फिगर की मदद से इसको समझते हैं, ठीक है। ट्रांसमीटर से मैसेज सिग्नल जो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में है, ठीक है, जब मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास आ रहा होता है, तब उसका इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ये इंटेंसिटी लॉस कर जाता है, ठीक है, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एटेन्युएशन। तो एटेन्युएशन के कारण क्या हुआ, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये डिस्टेंस जो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये डिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पर अभी इतना दूरी तक है, ठीक है, वेव का एम्पलीट्यूड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम हो गया एम्पलीट्यूड इसका, ठीक है, इसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड लॉस कर गया, यानी इंटेंसिटी लॉस कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि वेव जब ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास पहुंच रहा होता है, तब उसका इंटेंसिटी लॉस कर जाता है, ठीक है, उसका क्षमता लॉस कर जाता है, ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग एटेन्युएशन, उस प्रोसेस को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो एम्प्लीफिकेशन जो होता है वह जस्ट एटेन्युएशन से मैसेज सिग्नल को बचाने के लिए, ठीक है, जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग सिंपल में कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, या फिर हम लोग बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल व्हेन इट इज ट्रेवलिंग थ्रू द चैनल इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। मतलब जब मैसेज सिग्नल ट्रांसमीटर से चैनल के थ्रू रिसीवर के पास पहुंच रहा होता है, ठीक है, उस समय उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिगर की मदद से समझेंगे हम लोग, ठीक है। मैसेज सिग्नल जिस समय ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास पहुंच रहा था, ठीक है, वो एटेन्युएट हो जाता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड घट जाता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर से जैसे ही गुजरता है, ठीक है, रिसीवर के पास जो होता है एम्पलीफायर लगा होता है, ठीक है, एम्पलीफायर से जैसे ही गुजरेगा तो क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड जितना लॉस किया था उतना एम्पलीट्यूड जो होता है एम्पलीफायर क्या करता है, उनको इंक्रीज कर देता है। तो एम्पलीफायर के अंदर जो होता है वो एम्प्लीफिकेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का बढ़ जाना मैसेज सिग्नल का, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंज क्या होता है, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल को जितना दूर तक हम लोग भेज सकते हैं वो क्या कहलाएगा, वो रेंज कहलाएगा, ठीक है। डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, जैसे ट्रांसमीटर से, ठीक है, रिसीवर के पास सिग्नल जो होता है वह कितना दूरी तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस को, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे रेंज। मतलब सिग्नल यहाँ से कितना दूर तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इस रिसीवर तक ही जा सकता है, तो दोनों के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ तक सिग्नल प्रोपागेट कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रेंज, ठीक है। अब रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसका उपयोग कम्युनिकेशन के रेंज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है इसमें कि डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड रिपीटर, ठीक है। अब ये जो रिपीटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, रिसीवर, ट्रांसमीटर और एम्पलीफायर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आखिर कैसे जो होता है ये रेंज के कम्युनिकेशन का बढ़ाता है, ठीक है, आइए हम लोग फिगर की मदद से समझेंगे, ठीक है। ये हो गया अर्थ का सरफेस, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर लगा हुआ है, तो जो कम्युनिकेशन होगा इसी दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इतना ही दूर तक हो गया, ठीक है। अगर ये एक और रिसीवर को लगाते हैं, ठीक है, तो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो टावर्स होगा इसके पास सिग्नल भेजेगा, इसके पास सिग्नल भेजेगा, तो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर एक और टावर्स को लगाते हैं, ठीक है, तो जो सिग्नल होगा यहाँ से प्रोपागेट करेगा, इसके पास आएगा, ये इसको ट्रांसमिट कर देगा, इसके पास आएगा, ये ट्रांसमिट कर देगा, इसके पास आएगा, तो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिग्नल का जो रेंज है जाने का यहाँ से होके
यहाँ तक बढ़ जा रहा है, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन का रेंज जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन का रेंज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसको रिपीटर बुलाया जाता है। तो ये बीच का जो आपका टावर्स है वो क्या काम करे, रिपीटर का, और रेंज को बढ़ा रहे। नहीं तो अगर ये टावर्स नहीं होते तो जनरली यहाँ से यहाँ तक ही सिग्नल प्रोपागेट करता। इसका मतलब ये दोनों जो टावर्स है वो किसका काम कर रहे हैं, रिपीटर का काम कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ तक कर पा रहे हैं, यानी इस ट्रांसमीटर से इस रिसीवर तक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम था।